जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आप लोगों का कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए आज हम बात करते हैं कि दर्श अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या होता है और क्यों इतना महत्व होता है इस अमावस्या का। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की कौन कौन सी विधियां हैं कि आप अपने घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस तरह से पितृपक्ष की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है पितरों के तर्पण के लिए, उसी तरह से पितृ एक बार फिर से पृथ्वी पर आएंगे दर अमावस्या के दिन। और उनका कौन सा 3 ऐसा तर्पण है कि जो आप करके अपने घर को ही बैकुंठ बना सकते हैं, यानी सुख सौभाग्य देने का काम कर सकते हैं स्वयं से अपने कर्मों के द्वारा। तो चलिए, इससे पहले आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कैसे हैं अपने सब परिवार के साथ, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक कर लें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल पर पूजा पाठ इत्यादि भजन कीर्तन के सिवाय अपने खुद से मोटिवेट होने का, अपने परिवार को सूक्ष्म साहस शक्ति प्रदान करने का मेरा एक कोशिश है कि आप तक पहुंचाऊं। आप भी मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को जितना कोशिश हो सकता है उतने ज्ञान से भरपूर देना चाहती हूँ, ताकि अपने घर में खुशियां समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति कर सके। मैंने सूक्ष्म इसलिए कहा कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और हम तिनके के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इससे पहले कि अमावस्या तिथि यानी मार्गशीर्ष महीने का जो अमावस्या तिथि है वो कब पड़ रहा है। 30 को है, 30 नवंबर को है या 1 दिसंबर को है। इसका सारा कन्फ्यूजन शुभ मुहूर्त विधि पूजा विधि सारी चीज़ों को दूर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहे ये मेरे चैनल पर, ताकि आपको समस्त जानकारी बिल्कुल एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या की तिथि सुबह 30 नवंबर को 10:39 यानी 39 मिनट से शुरू हो रहा है, 10:39 से। तो जिससे आप तर्पण या जो पूजा पाठ की विधि है, दान दक्षिणा भी है, तो आप उस समय से भी कर सकते हैं। तो ये शुरू हो रहा है 30 नवंबर से 10:39 से और समाप्त हो रहा है 1 दिसंबर को 11:50 पर। इसके बीच में आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि जब कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया जाता है तो उदया तिथि का किया जाता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग 1 दिसंबर को रखेंगे, लेकिन दान दक्षिणा पूजा की जो विधि है आप 30 से भी शुरू कर सकते हैं। उदया तिथि में क्योंकि और जो शाम की पूजा विधि है तो आप 30 को ही कर लें, यानी 30 नवंबर को ही कर लें, क्योंकि 11:50 पर 1 दिसंबर को समाप्त होने के बाद शाम को आपको अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी। इसके कारण जो शाम की पूजा विधि है आप 30 को करें, और जो दान दक्षिणा स्नान दान मंदिर पूजन वगैरह है तो वो आप 1 दिसंबर को करें। तो उम्मीद है कि आपको शुभ मुहूर्त और ये पूजा का टाइम जो है, अमावस्या तिथि कब से कब तक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि जो मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष का अमावस्या होता है वो बेहद अपने आप में खास होता है। इस दिन कहा जाता है कि इस अमावस्या पर पितृलोक फिर से पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए हमको आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में उनका पहले जन्म हो चुका रहता है और उसी घर में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं या अपने कुछ कर्मों से जो पितृदोष लगे रहते हैं, उन सब का निवारण पितृ तर्पण पितृदान दक्षिणा सब अमावस्या तिथि पर किया जाता है। सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनके नए योनि में प्रवेश करने के लिए, उनकी यातनाओं को काटने के लिए महसूस किया जा सकता है। इसीलिए पूजा का बेहद
प्रिय विधि दर अमावस्या पे भी बनाया गया है शास्त्रों के अनुसार। और ये विधि आप जिस तरह से पितृ अमावस्या पर करते हैं, ठीक उसी तरह से दर अमावस्या पर भी कर सकते हैं, करते हैं। तो चलिए जानते हैं विधि क्या है। पहले तो 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला ये है कि पितृ अमावस्या के दिन अगर आप कुछ अच्छा सा भोजन बनाकर, मीठा भोजन गाय को खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो आपके पितृ सबसे ज़्यादा तृप्त होते हैं। दूसरा, आप पितृ अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाएं। मंदिर जाना बेहद शुभ होता है। और मंदिर जाने के बाद आप कुछ दान दक्षिणा करें, गौ सेवा के लिए कुछ दें, गौ का सेवा करें यानी भोजन कराएँ, कुछ गरीबों को दान दें, सीधा वगैरह जो आप दे सकते हैं अपने घर से वो दें, और वस्त्र भी कुछ दें गरीबों के नाम से, तो ज़्यादा तृप्त होते हैं। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य यानी अपनी व्यवस्था अनुसार भी जो देंगे, तो आपके पितृ सब जानते हैं, तो वो जितना आप देंगे उसी में तृप्त हो जाएँगे। तो होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तीसरा क्या है, पितृ अमावस्या के दिन एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर की दहलीज पर दाहिने साइड ईशान कोण में जरूर रख दें पितरों के नाम से, जिससे उनके स्वागत में कोई कमी ना आए। 30 नवंबर को ही, और वो बेहद प्रसन्न होते हैं। दुख दरिद्र आपके घर से कट जाता है तेल का दीपक जलाने से, और आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो याद रखें, सुबह के समय घी का दीपक जला लें 1 दिसंबर के दिन, और शाम को 2 भी जला सकते हैं दोनों तरफ, 1 भी जला सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। तो ये दीपक जलाकर उनका स्वागत करें और उनका इस तरह से तृप्त करें, गाय कुत्तों को भी कुछ दें। और तीसरे में क्या है कि आप कौओं को भोजन कराएँ। कौवा, जो ब्लैक वाले कौवा आते हैं, आपके एरिया में क्या बोले जाते हैं आप जानते होंगे, क्रो। तो इनको भोजन कराएँ। कुछ ऐसा दाना डालें जिससे वो चुनकर बहुत अच्छे से खाकर तृप्त हो जाएँ। जैसे मीठा खीर, सेवई, या मीठी कोई गोली बनाकर, या रोटी में घी, मक्खन, दूध, दही, कुछ भी मीठा गुड़ लगाकर कौओं को खिलाएँ। इस दिन आप अपने, अगर किसी के बच्चे, कुछ उपयोग भी ऐसे हैं कि जो ऐसा करके भी आप अपने बच्चे को पितरों से आशीर्वाद माँग सकते हैं। जो आशीर्वाद में आप ये 3 नियम करके अपने घर को सुख समृद्धि बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों को भी कटते देखेंगे आप, और आपके पितृ तृप्त होंगे तो देवता भी तृप्त हो जाएँगे। तो सुख सौभाग्य की वृद्धि आपके घर में शुरू हो जाएगी। करना क्या है कि आप अपने बच्चों को, जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता हो या बच्चा ज़्यादा बीमार रहता हो, तो ये दर अमावस्या के दिन या पितृ अमावस्या के दिन आप इस नियम को कर सकते हैं। लेकिन आने वाला जो दर अमावस्या है 30 नवंबर और 1 दिसंबर को, इस अमावस्या पर एक पीपल के पेड़ का या बरगद के पेड़ का वृक्ष किसी सुनसान जगह पर, या पानी के किनारे, नहर के किनारे, पोखरे, तालाब के किनारे अपने बच्चों के हाथ से ज़रूर लगवाएँ। दूसरा, अगर कोई बच्चा आपके घर में छोटा है और सबसे भी छोटा है तो उससे भी कोई दोष नहीं होता। उस बच्चे के हाथ से पितरों के लिए कुछ दान दक्षिणा करवाएँ, जिससे तीसरे पीढ़ी का जो होता है दान दक्षिणा देना, उससे पितृ ज़्यादा खुश होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान देते हैं। लंबी उम्र, निरोग काया होने का वरदान देते हैं। तो इसीलिए आप उस अमावस्या के दिन, यानी 10 अमावस्या के दिन पेड़ लगवाने के बाद दान दक्षिणा भी अपने बच्चे से कराएँ, तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी, और जो प्रतियोगिता बुद्धि है उनके अंदर वो जागृत होगी। जिस तरह से बुद्धियाँ 4 होती हैं, उसी तरह से प्रतियोगिता बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होती है, और बच्चे के मन मस्तिष्क का जो विकार होता है वो विकास में बदलने लगेगा, और बच्चा सुखी, संपन्न, स्वतंत्रता, प्रतिभाशाली बनने लगेगा। तो आप ये उपाय कर लें। और तीसरा, बच्चे के हाथ से गौ सेवा, गौ को बिस्किट खिलाना, खीर खिलाना, मीठा भोजन कराना, कुत्ते को खिलाना, जिससे आने वाले समय में बच्चे के दुश्मन हों तो हट जाएँ, और बच्चे की लंबी आयु के लिए 33 कोटि के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो ये 3 विधियाँ बच्चों के लिए। जो अगली 3 विधियाँ मैंने बताया, वो विधियाँ बड़ों के लिए, जो घर के मुख्य हैं, मुखिया हैं, या कोई औरत हैं, या जो भी हैं, आप घर की बहू हैं, तो आप भी कर सकती हैं इस विधि को। अब जानते हैं कि दर समस्या पर अगर आप नहीं करने वाली हैं, जैसे पीरियड्स में हैं,
या मासिक धर्म है आप कैसे क्या करेंगी, तो आप ये विधि खरीद कर मंगवा कर तृप्त करने वाला काम कर लें। मंदिर अपने छोटे बच्चे हैं तो भेज दें। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप गाय को कुछ चारा दे सकती हैं। दूसरे के माध्यम से भी पैसा देकर करा सकती हैं और दीपक दूसरे से भी अपने घर में प्रज्वलित करा सकती हैं। क्योंकि पितृ और देवता सब कुछ जानते हैं, हमारा भाग्य, दुर्भाग्य, आना-जाना, हमारे कर्मों को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उनके देने दिए हुए ही वरदान में, उनकी समृद्धि में, उनके शरीर में हम जीवित हैं और हम कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो जब हमारी सोच अच्छी होगी तो निश्चित है कि वो भी समझेंगे। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कम भक्ति और कम शक्ति में भी पितरों को तृप्त किया जा सकता है। और सबसे विशेष बात कि जो लोग पितृ अमावस्या पर अपने पितरों को तृप्त नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ अधूरी थी जिससे नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो वो इस दर्श अमावस्या पर करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन का वैकुंठ चारों धाम की प्राप्ति भी अपने घर में कर सकते हैं। कहते हैं सुख समृद्धि अगर अपने घर में उपस्थित है, शांति अपने घर में उपस्थित है, तो दुनिया का चारों धाम अपने घर ही में है। क्योंकि साधु संत महात्मा का भी उतना तपस्या मान्य नहीं होता। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सारे कर्मों को संपूर्ण विधि के द्वारा अगर निभा लेता है, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो भी ब्रह्मचर्य में ही रहता है। अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं तो। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आँखों में कुछ पड़ गया शायद। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित, संस्कारी तरीके से इस पूजा को करें, सही तरीके से करें। मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है। तो जय महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ और जय भगवान विष्णु आपको शक्ति प्रदान करे, आपके परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता जी।